नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी इंटर लेवल। जी हाँ, तो इंटर लेवल का रुक्मिणी टेस्ट सीरीज क्या लेकर आया हूं, रुक्मिणी टेस्ट सीरीज, जिसमें हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 16 हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो तक जो है 1 से लेकर 15 तक प्रैक्टिस सेट जो है वो कर लिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारे के सारे जो है वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं 75 जीके और जीएस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। और जो सॉल्यूशन होता है बिल्कुल फुल डिटेल्स सॉल्यूशन के साथ होता है। कैसे होता है? बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ होता है, जो कि आपके बिहार एसएससी एग्जाम के लिए, या तो बिहार एसएससी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा और ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे जो है हमारा सेट नंबर जो है वो 16 टेस्ट सीरीज नंबर 16 जो है हम आज करने वाले हैं। जी हाँ, तो टेस्ट सीरीज नंबर 16 आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो और पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंक को करेंगे चेंज। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है नगर पालिका से अभिप्राय। जी हाँ, तो नवी नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? जी हाँ, तो किस अनुच्छेद से जो है नगर पालिका का अभिप्राय हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है 243 के त से लेकर के 243 के य छ तक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। जी हाँ, तो ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर जो है 243 के त से लेकर 243 के य छ तक जो है ये हो जाएगा। जी हाँ, तो ये हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि नगर पंचायत यानी कि नगर निगम जो है, जी हाँ, तो नगर निगम जो है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, जी हाँ, तो 1992 में जो है इसे भाग, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, भाग किसमें? भाग 9 के ए में जो है इसे जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है? 9 के ए में जो है इसे जोड़ा गया है। अगर बात की जाए अनुच्छेद 243 का द, जी हाँ, तो 243 का द जो है वो किससे संबंधित है? तो नगर पालिका की संरचना से। किससे है? संरचना से जो है ये संबंधित है। किससे संबंधित है? संरचना से संबंधित है। अगर 243 का य की बात की जाए, किसकी बात की जाए? य की बात की जाए, तो नगर पालिका के लेखाओं की परीक्षा, जी हाँ, तो लेखाओं, ध्यान दीजिएगा, लेखाओं की परीक्षा से ये संबंधित हो जाता है। 243 के प, या तो 243 का प जो हो जाता है वो किससे है? तो नगर पालिका की अवधि से है। किससे है? नगर पालिका की अवधि से हो जाता है। 243 का, या तो 243 का न जो है वो क्या है? स्थानों का, या तो स्थानों का आरक्षण से। किससे है? स्थानों का आरक्षण से ये अनुच्छेद हो जाता है। और जो है आपका य अड़ा जो है क्या है? य अड़ा जो है आपका क्या हो जाता है? महानगर योजनाओं के लिए समिति। या तो महानगर योजनाओं के लिए समिति जो है आपका ये हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है नए नएपडिया ईडा, जी हाँ, तो नायब ईडा निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी हो जाता है? यहाँ पे नेप दीपा नहीं, नेपेदाब होना चाहिए था। तो नेपेदाब जो है किसकी राजधानी होता है? तो ये जो है आपको म्यांमार की राजधानी हो जाता है। क्या होता है? म्यांमार की राजधानी जो है नेपेदाब हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर बात किया जाए कि भारत सरकार अधिनियम, जी हाँ, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार, किसके अनुसार? 1935 के अनुसार जो है भारत को, जी हाँ, तो भारत से जो है बर्मा यानी कि म्यांमार को जो है
क्या किया था, अलग किया गया था। जी हाँ, तो अलग किया गया था। और अगर बात करें म्यांमार में ही जो है आपको क्या है, स्वर्ण पैगोडा, क्या है, स्वर्ण पैगोडा, जिसे गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। जहाँ तो म्यांमार को जो है स्वर्ण पैगोडा या फिर गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है। अगर बात की जाए म्यांमार में जो है इरावदी नदी बहती है, क्या बहती है, इरावदी नदी। कौन सी नदी, इरावदी नदी जो है बहती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें भूटान, तो भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है। कहाँ है, थिम्पू जो है भूटान की राजधानी हो जाती है। भूटान को जो है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लैंड, ध्यान दीजिएगा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, या तो थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है। नेपाल की राजधानी कहाँ है, नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू है। कहाँ है, काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी हो जाती है। जो तो नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, बर्मा को, जो तो बर्मा को किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग किया गया था। तो हमने अभी अभी बताया, अधिनियम 1935। जो तो अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात करें 1909 की, तो 1909 जो है क्या है, आपको मार्ले मिंटो सुधार, जो है तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है वो लागू किया गया था 1909 में। अगर 1919 की बात करें, तो 1919 में जो है आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अगर 1947 की बात की जाए, तो हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को जो है वो क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित, जी हाँ, तो सॉरी, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों को सही क्रम बताइए। यानी कि पहले यहाँ पे लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल है। तो इसके अनुसार जो है इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, पहले, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाता है। पहले जो है काराकोरम एक नंबर में आ जाएगा। जी हाँ, तो एक नंबर में आ जाएगा। 2 नंबर में जो है लद्दाख श्रेणी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लद्दाख श्रेणी आ जाएगा। 3 नंबर में जास्कर श्रेणी आ जाएगा। और 4 नंबर में जो है पीर पंजाल श्रेणी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 नंबर में आपका पीर पंजाल श्रेणी आ जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, तो अगर बात करें काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू, जिसे गॉडविन स्टेज कहा जाता है। जी हाँ, तो जिसे गॉडविन स्टेज कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है 8611, जो है तो 8611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो जाती है। जी हाँ, तो इसकी ऊंचाई हो जाती है। काराकोरम श्रेणी जो है पश्चिम की ओर, जी हाँ, तो पश्चिम की ओर पामीर के पठार तक विस्तृत है। क्या है, पामीर के पठार तक जो है क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। लद्दाख जो है, लज्जा, तो लद्दाख जास्कर के समांतर फैली हुई है। किसके, लद्दाख श्रेणी जो है और जास्कर जो दोनों जो है एक दूसरे के समांतर फैली हुई क्या होती है, पर्वत श्रेणी हो जाती है। जी हाँ, तो पर्वत श्रेणी हो जाती है। जास्कर की औसत ऊंचाई जो है, जहाँ तो जास्कर श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है, 6000 मीटर जो है जास्कर की औसत ऊंचाई हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है, भारत के, या तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन की अगर बात की जाए, तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने, किसने, पिंगली वेंकैया ने जो है वो तैयार किया था। क्या किया था, पिंगली वेंकैया ने जो है इसे तैयार किया था। और सबसे पहले, जी तो सबसे पहले जो है मैडम, जी तो मैडम भीखाजी कामा, किसने, भीखा जी कामा ने क्या किया था, 1907 ईस्वी में झंडे को फहराया था। क्या किया था, झंडे को डिजाइन तैयार करके स्टुगार्ड समाजवादी सम्मेलन में फहराया था। कहाँ फहराया था, स्टुगार्ड सम्मेलन में फहराया था। अगर एनी बेसेंट की बात की जाए, तो एनी बेसेंट, जी हाँ, तो एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष जो है वो क्या हो जाती है, एनी बेसेंट हो जाती है। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू जो है वो पहली भारतीय महिला, जी हाँ, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये
हो जाती है किसकी, तो कांग्रेस की। अगर विजय लक्ष्मी पंडित की बात की जाए तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो आपको यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष हो जाती है। क्या होती है, यूएनओ की, जहाँ तो यूएनओ की महासभा की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, आईपीएल 2023 के 16वां संस्करण में सर्वाधिक किस खिलाड़ी ने, जो सर्वाधिक रन जो है किस खिलाड़ी ने बनाया है, जिसके कारण उन्हें ऑरेंज कप दिया गया। कौन सा कप दिया गया, ऑरेंज कप जो है वो दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो शुभमन गिल। जी हाँ, तो शुभमन गिल ने जो है वो आईपीएल 2023 के 16वें संस्करण में सर्वाधिक रन बनाए हैं। क्या किए हैं, सर्वाधिक रन बनाए, इसीलिए इन्हें क्या कर दिया गया है, आपको इन्हें जो है आपको ऑरेंज कप दिया गया है। जी हाँ, तो ऑरेंज कप दिया गया। अगर बात किया जाए कि इस 16वें संस्करण में जो है गुजरात टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने, किसने, मोहम्मद शमी ने जो है क्या किया, सबसे ज्यादा विकेट लिया। क्या लिया है, सबसे ज्यादा विकेट, 28 विकेट लिया है। क्या किया है, 28 विकेट लिया है और इन्हें पर्पल कप मिला। क्या मिला है, पर्पल कप दिया गया है। क्या दिया गया है, पर्पल कप दिया गया है। और इस मैच को, या तो इस मैच को जो है किसने जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग की टीम ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया। क्या कर दिया है, चेन्नई सुपर किंग ने जो है गुजरात को हरा करके ये क्या कर लिया है, जीत लिया है। क्या कर लिया है, जीत लिया है। और चेन्नई सुपर किंग जो है ये पांचवी बार, किस बार, पांचवी बार लगातार जो है, यानी कि पांचवी बार ये आपका क्या किया है, ये आईपीएल जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है कि विश्व के, जहाँ तो विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना आबदाब, ध्यान दीजिएगा, विश्व का विख्यात क्या है, तेल शोधक कारखाना आबदाब जो है वो कहाँ हो जाता है। जहाँ तो कहाँ हो जाता है, तो ये जो है आपको आबदाब जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये जो है ईरान में स्थित है। कहाँ स्थित है, ईरान में स्थित हो जाता है। और भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है निजी क्षेत्र का कहाँ स्थित है, जामनगर में स्थित। कहाँ स्थित है, जामनगर में जो है स्थित हो जाता है। कहाँ स्थित है, जामनगर में स्थित हो जाता है। ओपेक जो है क्या है आपको ध्यान दीजिए, ओपेक जो है वो क्या हो जाता है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह हो जाता है। क्या हो जाता है, समूह हो जाता है, जिसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी। कब हुई थी, 1960 में हुई थी। और 1970 से 1990 के दशक में, कब, 1970 से 1990 के दशक में जो है वो प्रारंभ में, जहाँ तो प्रारंभ में तेल संकट संकट आया था भारत में। जो है तेल संकट जो है 1970 से 1990 के दशक में आया था। अगर बात की जाए ओपेक के मुख्यालय की, तो ओपेक का मुख्यालय जो है वियना में हो जाता है। कहाँ हो जाता है, वियना में हो जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रिया में स्थित हो जाता है। अगर ओपेक का फुल फॉर्म की बात की जाए तो ओपेक का फुल फॉर्म जो है क्या हो जाता है, आपका ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जहाँ तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जहाँ तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई। जहाँ तो हमारे न्यायिक, जहाँ तो ध्यान दीजिएगा, हमारे न्यायिक देश की हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूएसए से। जी हाँ, तो यूएसए से जो है हमारे देश की न्यायिक अवधारणा ली गई है। जी हाँ, तो हमारे देश की न्यायिक अवधारणा यूएसए से ली गई है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात की जाए, जहाँ तो अगर बात किया जाए इंग्लैंड से, तो इंग्लैंड से क्या लिया गया है, तो इंग्लैंड से जो है संसदीय प्रणाली लिया गया। क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली जो है आपको इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। कनाडा की बात की जाए तो कनाडा से क्या लिया गया है, तो आपको संघीय प्रणाली, क्या लिया गया है, संघीय प्रणाली जो है आपको कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। ध्यान दीजिए। अगर बात किया जाए ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची लिया गया। क्या लिया गया है, समवर्ती सूची जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारत का संविधान जो है सबसे लंबा, जो तो सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान हो जाता है। जो तो संविधान
हो जाता है। भारतीय संविधान जो है सर्वाधिक भाग जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, या तो 1935 से लिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? जी हाँ, तो किस तिथि को जो है स्वीकार किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है क्या किया गया है? इसे स्वीकार किया गया। क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है, यानी कि अंगीकृत किया गया। अगर पूर्ण रूप से, जी हाँ, तो अगर पूर्ण रूप से बात की जाए तो पूर्ण रूप से जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया था। संविधान सभा का निर्माण जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैसे? कैबिनेट ध्यान दीजिए, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है क्या किया गया था? प्रस्ताव पर हुआ था। भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया है? संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान का निर्माण किया गया था। जी हाँ, तो संविधान का निर्माण किया गया था। क्योंकि 26 जनवरी को जो है ये पूर्ण रूप से क्या किया गया था? ये जो है पहली बार स्वीकार किया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को, किसको? 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। तब तक उसे क्या प्राप्त रहेगा? तो इसका राइट आंसर जो है लोकसभा का विश्वास। जो है तो लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त रहेगा, भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर क्या रहेगा? बना हुआ रहेगा। और अगर बात की जाए भारत के प्रधानमंत्री की, जी हाँ, तो भारत के प्रधानमंत्री की तो अनुच्छेद 75 के तहत, किसके? अनुच्छेद 75 के तहत जो है प्रधानमंत्री लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है? लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है? बहुमत दल का ये नेता हो जाता है। अगर बात किया जाए अनुच्छेद 75 के, जी हाँ, तो 75 का बी में, या तो बी में बताया गया है कि मंत्री, जी हाँ, तो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर पद धारण करता है। यानी कि जितने भी मंत्री होते हैं, जी हाँ, तो जितने भी मंत्री होते हैं वो क्या कहते हैं? मंत्री जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, और इन्हीं के, राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है ये क्या हो जाता है? नियुक्त किया जाता है। और इन्हीं के प्रसाद प्रयत्न पर जो है ये मंत्री क्या रहते हैं? अपने पद पर स्थित रहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं था? जी हाँ दोस्तों, कौन सी जो है रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है द होली फैमिली। जी हाँ, तो द होली फैमिली जो है महात्मा गांधी की रचना नहीं है। इसके अलावा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हरिजन, हिंद स्वराज, ये सारे के सारे रचना जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए हैं। जी हाँ, तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए हैं। इसके अलावा जो है द हॉली फैमिली, ध्यान 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 दीजिएगा, द हॉली फैमिली जो है वो कार्ल मार्क्स, किसका? कार्ल मार्क्स, जी हाँ, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक, ध्यान दीजिएगा, फ्रेडरिक, जी हाँ, फ्रेडरिक एंगलेस, जहाँ फ्रेडरिक एंगलेस की ये रचना हो जाती है द होली फैमिली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में जो है क्या कहा जा रहा है? तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, जी हाँ, तो कौन सी पुस्तक श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई है? जी हाँ, तो श्री मुल्क राज आनंद की लिखी हुई हो जाती है। तो इसके अनुसार जो है सारे के सारे कूली, द बार्बर ट्रेन यूनियन, टू लीज एंड अ बर्ड, जी हाँ, तो टू लीज एंड अ बर्ड जो है ये सारे के सारे पुस्तक जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेज का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, तो सेज का जो है पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जी हाँ, तो इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो क्या हो जाता है? इसका पूर्ण रूप हो जाता है सेज का। जी हाँ, तो सेज का पूर्ण रूप हो जाता है। अगर ईपी, जी हाँ, तो ईपीजेड की बात की जाए तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? एक्सपर्ट प्रोसेसिंग जोन। क्या होता है? एक्सपर्ट प्रोसेसिंग, जी हाँ, तो प्रोसेसिंग जोन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगर बात किया जाए AEZ, ध्यान दीजिएगा, AEZ का फुल फॉर्म पूछा जाए तो AEZ का फुल फॉर्म
होता है एग्रीकल्चरल, ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक, जी हाँ तो इकोनॉमिक जोन जो है हो जाता है। जी हाँ तो AEJ का फुल फॉर्म हो जाता है वैट, ध्यान दीजिएगा, वैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वैट का फुल फॉर्म जो हो जाता है वैल्यू, जी हाँ तो वैल्यू एडेड सर्विस, क्या हो जाता है, वैल्यू एडेड सर्विस, इसका फुल फॉर्म वैट का हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है सार्क का, जी हाँ तो सार्क का पूर्ण रूप क्या है, जी हाँ तो सार्क का पूर्ण रूप जो है वो क्या आता है, इसका राइट आंसर जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि सार्क का फुल फॉर्म जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। सार्क की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 8 दिसंबर, जी हाँ तो 8 दिसंबर, जी हाँ तो 8 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका में इसकी स्थापना जो है हुई थी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जी हाँ तो इसके वर्तमान में देशों की संख्या जो है वो कितने हैं, 8 देश है। वर्तमान में कितने देश हैं, 8 देश हो जाते हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो आपका भारत हो जाता है, क्या होता है, भारत हो जाता है। और यह तो और दूसरा जो है आपका नल्ला पाकिस्तान हो जाता है, तीसरा बांग्लादेश हो जाता है, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान और छठा श्रीलंका, सातवां मालदीव और आठवां जो है अफगानिस्तान हो जाता है। जी हाँ, तो आठवां अफगानिस्तान हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। पर्वत और पहाड़ को जो है वो किस रंग से दर्शाया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है लाल रंग से। जी हाँ तो पर्वत और पहाड़ को जो है वो लाल रंग से दर्शाया जाता है। जी हाँ तो अगर ब्लू रंग की बात की जाए तो ब्लू कलर से जो है जल को, जी हाँ तो जल को दर्शाया जाता है, यानी कि नदी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, इनको जो है ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। पीले कलर की बात की जाए तो पीले कलर से जो है ऊंचे मैदान को, किसको, ऊंचे मैदान को, यानी कि पठार को जो है पीले कलर पे दर्शाया जाता है। अगर बात की जाए किसके, हरा कलर से, किसके, हरा कलर से जो है मैदानों को, जो है तो मैदानों को जो है हरा कलर से दर्शाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है सिल्क, जी हाँ तो सिल्क यानी कि रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है आपका चीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चीन जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाता है। और सबसे बड़ा निर्यातक देश जो है वो भी आपका क्या हो जाता है, चीन ही हो जाता है। रेशम उत्पादन में द्वितीय स्थान जो है हमारे भारत का, जी हाँ तो द्वितीय स्थान जो है हमारे भारत का हो जाता है। हमारे भारत में जो है 4 प्रकार के रेशम उत्पादन किया जाता है। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की। पहला जो है एरी है, क्या है, पहला एरी हो जाता है, जी हाँ तो एरी। दूसरा हो जाता है शहतूत, क्या हो जाता है, शहतूत। तीसरा जो है तसर, क्या है, तसर। चौथा जो है मूंगा, क्या है, चौथा मूंगा। ये 4 प्रकार के रेशम जो है हमारे देश में उपजाए, यानी कि क्या कहते हैं, उत्पादित किए जाते हैं। मूंगा रेशम जो है उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है, या तो मूंगा रेशम के उत्पादन में जो है हमारे देश में एकाधिकार हो जाता है। अगर बात किया जाए केंद्रीय, जहाँ ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय रेशम उत्पादन, जहाँ तो ध्यान दीजिए रेशम अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है, तो मैसूर में। कहाँ, मैसूर में जो है केंद्रीय रेशम अनुसंधान परीक्षण का स्थापना जो है कहाँ, मैसूर यानी कि कर्नाटक में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कारगिल, जी हाँ तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है नवाज शरीफ था। कौन था, नवाज शरीफ जो था वहाँ का प्रधानमंत्री हो जाता है, जो तो हो जाता है। अगर बात करें कि भारत और पाकिस्तान के साथ अभी तक कितना युद्ध हुआ है, तो अभी तक जो है 4 युद्ध हुआ है। कितना युद्ध हुआ है, 4 युद्ध हो चुका। पहला युद्ध जो है आपके 1947-48 में हुआ, क्या हुआ, 1947-48 में हुआ। दूसरा युद्ध जो है 1965 में हुआ, कब हुआ, 1965 में हुआ। और अगर बात की जाए तीसरा युद्ध की, तो तीसरा युद्ध जो है आपको कब हुआ, 1971 में हुआ, क्या हुआ, 1971 में हुआ, कब हुआ, 1971 में। चौथा युद्ध जो है कब हुआ, तो 1999 में हुआ, क्या हुआ, 1999 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो जंप बॉल की बात की जाए तो ये बास्केटबॉल से संबंधित हो जाता है। क्या हो जाता है? बास्केटबॉल से संबंधित होता है। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में जो है 5-5 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 5-5 खिलाड़ी होते हैं। अगर बात की जाए बास्केटबॉल का प्रथम विश्व कप जो है 1950 में, क्या 1950 में आयोजित किया गया था? कब किया गया था? 1950 में आयोजित किया गया था। अगर बात की जाए वाटर पोलो खेल की शुरुआत इंग्लैंड में हुई है। कहाँ हुई है? इंग्लैंड में जो है वो क्या हुई है? आपको वाटर पोलो खेल की शुरुआत हुई है। क्या हुई है? वाटर पोलो खेल की शुरुआत हुई है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव अ ड्रीम, जी हाँ, तो आई हैव अ ड्रीम दिया था। जी हाँ, तो आई हैव अ ड्रीम दिया था। तो इसका राइट आंसर जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जी हाँ, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने जो है यह वाक्य यानी कि ये भाषण दिया है, आई हैव अ ड्रीम जो है ये दिया था। जी हाँ, तो ये दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? जी हाँ, तो भूमिगत जल से कौन सी आकृति जो है वो बनती है? तो इसका राइट आंसर जो है कास्टर्ड विंडो। जी हाँ, तो कास्टर्ड विंडो जो है वो भूमिगत जल से आकृति बनती है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर सर्क की बात की जाए तो सर्क हो जाता है, क्या होता है? सर्क जो हो जाता है वो हिम के द्वारा, किसके द्वारा? हिम अपर्दन के द्वारा बनती है। अगर बात की जाए ड्रमलिन की, किसकी? ड्रमलिन की, तो ड्रमलिन जो है हिम के निक्षेप से, किसके हिसाब से? हिम यानी कि बर्फ के निक्षेप से बनता है। जी हाँ, तो बर्फ के निक्षेप से बनने वाला क्या है? आपको आकृति हो जाता है। और क्यूएस्ट जो है वो कोई भी आकृति नहीं होता है। जी हाँ, तो क्यूएस्ट जो है कोई भी आकृति नहीं हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, पौधे के मुख्य, जी हाँ, तो पौधे के मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। तो पौधे के मुख्य और प्राथमिक पोषक तत्व जो है आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास हो जाते हैं। क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो है ये मुख्य यानी कि प्राथमिक पोषक तत्व हो जाते हैं, जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो यूरिया में, किसमें? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 46% होती है। कितनी होती है? 46% होती है। जी हाँ, तो 46% होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, एस्कीमो के घर बने होते हैं। तो एस्कीमो जनजाति जो घर बनाते हैं वो बर्फ के बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बर्फ के बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू जो है वो कहा जाता है। जी हाँ, तो जिन्हें इग्लू कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, दिल्ली से पहले, जी हाँ, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ हुआ करती थी? कलकत्ता हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? वो कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में। कब? 1911 में जो है जॉर्ज पंचम ने, किसने? जॉर्ज पंचम ने जो है क्या की थी? राजधानी दिल्ली आयोजित की थी। क्या की थी? दिल्ली आयोजित की थी। और आयोजित की थी उसके बाद जो है 1912 में। कब? 1912 में जो है दिल्ली को पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया था। क्या किया था? दिल्ली को पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया गया था। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा है, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। जी हाँ, तो किसे जो है राष्ट्रपति क्या करता है? नामित कर सकता है। तो एंग्लो इंडियन, जी हाँ, तो एंग्लो इंडियन को जो है वो नामित कर सकता है। अनुच्छेद 331 के तहत जो है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को दो व्यक्ति को नामित करता है। क्या करता है? लोकसभा में दो, जी हाँ, तो लोकसभा में जो है दो व्यक्तियों को नामित कर सकता है। जी हाँ, तो दो व्यक्तियों को नामित किया जा सकता है। लेकिन जो है इसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, जी हाँ, तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो क्या कर दिया गया? एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण, ध्यान ध्यान दीजिए, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? तो लाल त्रिकोण का संबंध जो है परिवार कल्याण से हो जाता है। किससे हो जाता है? परिवार कल्याण से जो है लाल त्रिकोण का संबंध हो जाता है। अगर बात किया जाए कि कमल, जी हाँ, तो कमल का चिन्ह जो है वो किससे संबंधित हो जाता है? तो
संस्कृति, क्या संस्कृति और सभ्यता, क्या हो जाता है संस्कृति और सभ्यता हो जाता है। अगर बात किया जाए किसका, रेड क्रॉस, जी हाँ तो रेड क्रॉस की बात की जाए तो रेड क्रॉस जो है वो डॉक्टरी सहायता के लिए होता है। किसके लिए होता है, डॉक्टरी सहायता के लिए हो जाता है। क्या होता है, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता के लिए हो जाता है। अगर लाल झंडा की बात की जाए, किसकी, लाल झंडा की बात की जाए तो लाल झंडा जो है वो क्रांति, जी हाँ तो क्रांति का प्रतीक हो जाता है। किसका, क्रांति का प्रतीक हो जाता है। काला झंडा जो है, जी हाँ तो काला झंडा जो है वो विरोध का प्रतीक होता है। क्या होता है, विरोध का प्रतीक हो जाता है। अगर बात किया जाए पीला झंडा, जी हाँ तो पीला झंडा की बात की जाए तो संक्रमण का प्रतीक होता है। क्या होता है, संक्रमित क्षेत्र का प्रतीक होता है। सफेद झंडा की बात की जाए तो समर्पण का प्रतीक होता है। क्या होता है, सफेद झंडा जो है समर्पण का प्रतीक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कंटूर रेखा दर्शाती है, तो कंटूर रेखा जो है वो क्या दर्शाती है, तो कंटूर रेखा जो है समुद्र तल से, या तो समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को जो है कंटूर रेखा दर्शाती है। जी तो कंटूर रेखा दर्शाती है। अगर आइसो बार की बात की जाए, किसकी, आइसो बार, ध्यान दीजिएगा, आइसो बार की बात की जाए तो आइसो बार जो है दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। क्या होती है, दो स्थानों को मिलाने वाली रेखा होता है। आइसो हाइट, ध्यान दीजिएगा, आइसो हाइट की बात की जाए तो आइसो हाइट जो है समान वर्षा को दर्शाने वाली, क्या, समान वर्षा को दर्शाने वाली रेखा होती है। क्या होती है, समान वर्षा को दर्शाने वाली रेखा हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन हो जाते हैं, तो 8 राज्य जो है, पहला आपका राजस्थान हो जाता है, दूसरा गुजरात हो जाता है, तीसरा मध्य प्रदेश हो जाता है, चौथा जो है आपको छत्तीसगढ़ हो जाता है। क्या होता है, छत्तीसगढ़ हो जाता है, पांचवा झारखंड हो जाता है, छठा जो है पश्चिम बंगाल हो जाता है, सातवां त्रिपुरा हो जाता है। क्या होता है, त्रिपुरा हो जाता है, और आठवां जो हो जाता है आपका मिजोरम हो जाता है। क्या होता है, आठवां मिजोरम हो जाता है। अगर बात करें कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, क्या करती है, मध्य भाग से गुजरती है। क्या करती है, मध्य भाग से गुजरती है। अगर बात करें कि कर्क रेखा, जी हाँ तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री, जी हाँ तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है कर्क रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री, जी हाँ तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, किसको, दक्षिणी अक्षांश को जो है वो मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, ए लाइफ, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ए लाइफ पुस्तक के रचयिता जो है वो तस्लीमा नसरीन हो जाती है। कौन होते हैं, तस्लीमा नसरीन जो है ए लाइफ पुस्तक के रचयिता हो जाते हैं। इन्होंने और भी सारी पुस्तक लिखी हैं, जैसे एक फेमस पुस्तक है लज्जा, जी हाँ तो लज्जा पुस्तक के लेखक भी आपको तस्लीमा नसरीन होती है। साथ ही साथ एक और होता है बेशरम, क्या होता है, बेशरम जो है वो भी आपका तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया पुस्तक हो जाता है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी बहती है, तो कावेरी नदी जो है वो भारत के किस भाग में बहती है, तो कावेरी नदी जो है भारत के दक्षिण भाग में बहती है। कहाँ बहती है, कावेरी नदी भारत के दक्षिण भाग में बहती है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ, कर्नाटक, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, कौन सी, ब्रह्मगिरी से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मगिरी से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जो है ये जाकर गिर जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर बात की जाए जो कि आपके कावेरी नदी को, जी हाँ तो कावेरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना था, लेकिन दक्षिण की गंगा कह देगा तो कावेरी हो जाएगा, लेकिन दक्षिण गंगा जो है गोदावरी के नाम से, दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण गंगा जो है कावेरी के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक मैंग्रोव किस राज्य की तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं, तो किस राज्य के
तटवर्ती इलाकों में पाए जाते हैं। तो गुजरात के तटवर्ती इलाकों में जो है दूसरे तौर पे जो है मैंग्रोव वन की अधिकता देखने को मिल जाती है। जो है तो मैंग्रोव वन की अधिकता देखने को मिल जाती है। अगर सबसे ज़्यादा जो है तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मिलता है। कहाँ मिलता है? पश्चिम बंगाल में देखने को मिल जाता है। और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में, कहाँ? सुंदरबन जो है ये सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन यहाँ देखने को मिलता है। सुंदरबन का नाम जो है सुंदरी नाम की ट्री से पड़ा है। किसके? सुंदरी नाम की ट्री से आपको पड़ा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है घाना पक्षी अभयारण्य। कौन सा? घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है आपको राजस्थान में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? राजस्थान में जो है घाना पक्षी अभयारण्य हो जाता है। अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जो है कौन सा हो जाएगा? तो गिर। जी हाँ, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको कहाँ हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। असम की बात करें तो मानस। कौन सा? मानस। या तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में हो जाएगा। अगर उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट। जी हाँ, तो जिम कॉर्बेट जो है उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। अगर बात करें कान्हा, कौन सा? कान्हा किसली। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? मध्य प्रदेश में हो जाता है। बांदीपुर। कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कर्नाटक में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? कर्नाटक में हो जाता है। अगर बात किया जाए दाची ग्राम, कौन सा? दाची ग्राम की बात की जाए तो दाची ग्राम जो है आपको कहाँ हो जाता है? तो दाची ग्राम जो है जम्मू कश्मीर में हो जाता है। कहाँ हो जाता है? जम्मू कश्मीर में जो है दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है वो हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला अगला प्रश्न जो है दल बदल विरोध कानून पारित हुआ था। तो दल बदल विरोध कानून जो है वो आपके 1985 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1985 में पारित हुआ। और ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा, किसके? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पारित किया गया। और इसे जो है 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। किसमें? 10वीं अनुसूची में जो है वो जोड़ा गया था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे जो है उज्जैन बसा हुआ है। अगर गोदावरी की बात करें तो गोदावरी नदी के किनारे जो है नासिक बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। कावेरी की बात करें तो कावेरी नदी के किनारे जो है तिरुचिरापल्ली। कौन सा? तिरुचिरापल्ली शहर जो है वो आपके कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बात की जाए तो अगर बात की जाए ब्रह्मपुत्र की, किसकी? ब्रह्मपुत्र के नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो डिब्रूगढ़ हो जाता है। क्या होता है? डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा हुआ है। अगर बात किया जाए तो अगर बात किया जाए कि गोमती नदी के किनारे, जो है तो गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो लखनऊ जो है, जो है तो लखनऊ जो है आपको गोमती नदी के किनारे हो जाता है। अगर बात किया जाए सरयू, जो है तो सरयू नदी के किनारे कौन सी शहर बसा हुआ है? तो आपके अयोध्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अयोध्या जो है आपको सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। अगला प्रश्न है कथकली किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? जी हाँ, तो शास्त्रीय नृत्य हो जाता है कथकली। तो कथकली जो है केरल का, कहाँ का? केरल का जो है आपको शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। साथ ही साथ मोहिनी अट्टम, जी हाँ, तो मोहिनी अट्टम भी जो है आपको केरल का हो जाता है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य जो है वो आपको कुचिपुड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का हो जाता है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का आपका हो जाता है भरतनाट्यम। क्या होता है? भरतनाट्यम जो है वो क्या हो जाता है आपका? तमिलनाडु का हो जाता है। अगर असम की बात की जाए तो असम की बात की जाए तो असम का जो है बिहू हो जाता है। क्या होता है? बिहू जो है असम का हो जाता है। एक और आता है कथक। क्या होता है? कथक जो है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का हो जाता है। अगर बात किया जाए ये सब जो है आपके क्या है? शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन दो राज्यों की राजधानी हो जाती है? जहाँ तो दो राज्यों की राजधानी हो जाती है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चंडीगढ़ जो है, जहाँ तो चंडीगढ़ जो है वो दो राज्यों की राजधानी होती है। पहला है आपका पंजाब, जहाँ तो पंजाब, और दूसरा है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। इन दोनों की राजधानी जो है वो आपका क्या हो जाता है? चंडीगढ़ हो जाता है। जहाँ तो
चंडीगढ़ हो जाता है। अगर जय गांधीनगर की बात करें तो गुजरात की राजधानी जो है वो गांधीनगर है। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर, आप लोग कमेंट करके बताइए कि जयपुर जो है किसकी राजधानी हो जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है मेगास्थनीज राजदूत था, तो मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत हो जाता है? तो ये जो है सेल्यूकस निकेटर का, किसका? सेल्यूकस निकेटर का जो है मेगास्थनीज राजदूत हो जाता है। और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका नाम की पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखा था। क्या किया था? मेगास्थनीज ने लिखा था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जी हाँ, तो द्वितीय के दरबार में जो है फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान जो है कहाँ आया था? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए मिंडार, तो मिंडार जो है आपका एक यूनानी था। क्या था? यूनानी था, जो कि भारत पर शासन किया था। क्या किया था? भारत पर इसने शासन किया था और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। क्या किया था? बौद्ध धर्म को इसने मिनाडर ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी लंबी है? तो भारत की कुल समुद्री सीमा की बात करें तो लगभग, जी हाँ, तो लगभग जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा? लगभग 7500 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि टोटल जो है कितना हो जाता है, आपको टोटल की बात की जाए तो 7516.5 किलोमीटर जो है कुल समुद्री सीमा हो जाती है। क्या होती है? कुल समुद्री सीमा हो जाती है। लेकिन अगर बात की जाए भारत के भूमि के तट की लंबाई, जी हाँ, तो भूमि तट की लंबाई जो है लगभग आपको कितना हो जाता है? 6100, कितना हो जाता है? 6100 किलोमीटर हो जाता है। जी हाँ, तो 6100 किलोमीटर हो जाता है। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 7 देशों के साथ लगती है। कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ लगती है। जी हाँ, तो 7 देशों के साथ लगती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है भारत की कुल समुद्री सीमा, ये हो गया। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ जो है बुद्ध के बचपन का नाम हो जाता है। अगर बात करें कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम जो है वर्धमान था। क्या था? वर्धमान जो है वो हो जाता है। बुद्ध जो थे, जहाँ तो बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल से संबंधित थे। किससे? शाक्य कुल से संबंधित। तो महावीर की बात की जाए तो महावीर जो थे क्षत्रिय, किसके? क्षत्रिय कुल से संबंधित हो जाते हैं। और गौतम बुद्ध का विवाह जो है किनसे हुआ था? यशोधरा से। किनसे? यशोधरा से जो है इनका विवाह हुआ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो था वो राहुल था। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल जो है इनके पुत्र का नाम हो जाता है। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न में जो कहा जा रहा है हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को जो है हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री जो है सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहा जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, वो क्या कहा जा रहा है? तो हमारे अगले प्रश्न में जो है सही युग्म को मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो मिलान करने की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो कौन सा गलत मिलान किया गया है? तो यहाँ पे जो है डी वाला जो है वो गलत मिलान किया। 4 दिसंबर को जो है वो विश्व प्राकृतिक दिवस नहीं मनाया था, बल्कि 4 दिसंबर को जो है भारतीय, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना दिवस, कौन सा? नौसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। क्या मनाता है? भारतीय नौसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी जयंती मनाया जाता है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है, जहाँ तो प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 7 अप्रैल को, तो 7 अप्रैल को जो है विश्व प्राकृतिक, जहाँ तो विश्व प्राकृतिक, कौन सा? ये विश्व प्राकृतिक दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे भीतरी परत जो है वो क्रोड कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोड कहलाती है। सबसे ऊपरी परत जो है सियाल कहलाती है। मध्यम परत जो है आपको सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? सीमा कहलाती है। अगर बात करें सियाल जो है, जी हाँ, तो सियाल जो है सिलिकन, कौन सा? सिलिकन
और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई है। सीमा जो है आपको क्या हो जाएगा, सीमा जो है सिलिकॉन, कौन सा, सिलिकॉन। और आपका मैग्नीशियम, कौन सा, मैग्नीशियम से बना हुआ है। क्रोड, जी हाँ, तो क्रोड जो है जिसे नीफे कहते हैं, क्या कहते हैं, नीफे कहते हैं। ये जो है आपका निकेल, कौन सा, निकेल और फेरस से बना हुआ, किससे बना हुआ, निकेल और फेरस से बना हुआ हो जाता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, जो है तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, जो है तो किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है मैडम भीकाजी कामा को जो है मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें अरुणा आसिफ अली की, तो अरुणा आसिफ अली ने जो है क्या किया था, तो इन्होंने जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या किया था, 1942 के, जो है तो 1942 के आंदोलन में जो है इन्हें क्या किया था, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसलिए इन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड, जो है तो ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है, लेडी ऑफ इंडिया के नाम से अरुणा आसिफ अली को जाना जाता है। अगर बात किया जाए विजय लक्ष्मी पंडित, तो विजय लक्ष्मी पंडित जो है आपके यूएनओ की, जो है तो यूएनओ की महासभा की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी है। ये जो है आपके 1953 में जो है क्या बनी थी, पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। अगर बात किया जाए सुचेता कृपलानी की, जो है तो सुचेता कृपलानी की, तो भारत की, जो है तो भारत की पहली महिला, ध्यान दिएगा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, जो है तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी हो जाती है। यानी कि कोई महिला जो कहीं किसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी है वो सुचेता कृपलानी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है क्षोभ मंडल, ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है। तो क्षोभ मंडल की सघनता कब बढ़ जाती है, तो शीत ऋतु में। कब, शीत ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की सघनता बढ़ जाती है, क्योंकि शीत ऋतु में जो है नमी अधिक होती है। क्या होती है, नमी अधिक होती है, जिसके कारण इसकी सघनता बढ़ जाती है। जी हाँ, तो जो बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचली परत है। कैसा है, सबसे निचली परत हो जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, कितना पाया जाता है, ध्रुवों पर जो है 8 किलोमीटर पाया जाता है, और विषुवत रेखा पर जो है 18 किलोमीटर पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 18 किलोमीटर पाया जाता है। जितना भी आपका घटना होता है वायुमंडलीय घटना, जैसे कि आंधी तूफान बादल, ये सारे के सारे जो है क्षोभ मंडल में ही होते हैं, जो तो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न है साइलॉक नामक पात्र विलियम, यह तो साइलोक नामक पात्र विलियम शेक्सपियर की किस रचना का पात्र है, जी हाँ, तो किस रचना का पात्र हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस, जी हाँ, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक का एक पात्र है साइलॉक, जो कि किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न में है मई, जी हाँ, तो मई 2023 के 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, जी हाँ, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दामोदर मौजे को, किसको, दामोदर मौजे को जो है वो क्या किया गया है, आपको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया दिया गया। अगर बात किया जाए कि नीलमणि कूपन, तो नीलमणि कूपन को जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। क्या किया गया है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि कूपन को दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है कब की गई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है 1900 जो है तो 1961 में की गई थी। क्या की गई थी, 1961 में की गई थी। और पहली बार जो है आपको 1965 में दिया गया था शुरू 61 में किया गया, लेकिन दिया गया था 1965 में। 1965 में सबसे पहले किन्हें दिया गया, तो शंकर, जो तो शंकर कुरूप को दिया गया। क्या किया गया, शंकर कुरूप को जो है वो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगर बात किया जाए कि जी हाँ, तो अगर बात किया जाए कि आपको 32वां, जी हाँ, तो 32वां सरस्वती सम्मान जो है किन्हें दिया गया, तो सूर्यवंशम के लिए आपको शिव शंकरी को दिया गया। किन्हें दिया गया, शिव शंकरी को जो है 32वां, कौन सा, 32वां व्यास सॉरी सरस्वती सम्मान दिया गया। जी हाँ, तो 32वां सरस्वती सम्मान जो कि 2022 में किसके लिए दिया गया, तो सूर्यवंशम, जी हाँ, तो सूर्यवंशम के लिए दिया गया। अगर बात किया जाए, जी हाँ, तो अगर बात किया जाए ज्ञान चतुर्वेदी की हो, तो ज्ञान चतुर्वेदी को जो है पागल खाना के लिए, किसके लिए, पागल खाना, जो है तो पागल खाना नामक उपन्यास के लिए जो है 32वां, जो है तो 32वां व्यास सम्मान दिया गया। क्या दिया गया है, व्यास सम्मान दिया गया, जो कि 2022 में दिया गया। और 32वां सरस्वती सम्मान भी जो है 2022 में जो है वो दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है
विश्व में, जी हाँ, तो विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन जो है वो आपको जर्मनी में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? जर्मनी में जो है पहली ट्रेन शुरू की गई है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है कि फोबोस, जी हाँ, तो फोबोस किस ग्रह का निकटतम और सबसे बड़ा चंद्रमा है? जी हाँ, तो किस ग्रह का सबसे बड़ा और सबसे निकटतम चंद्रमा हो जाता है? तो ये जो है मंगल का उपग्रह है। क्या है? मंगल का उपग्रह जो है वो फोबोस हो जाता है, जो कि सबसे बड़ा है। अगर बात किया जाए डिमोस, कौन सा? डिमोस, तो डिमोस भी जो है आपका मंगल का ही हो जाएगा। मंगल जो है सौर मंडल का चौथा ग्रह हो जाता है। कैसा हो जाता है? चौथा ग्रह हो जाता है। और मंगल जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, तो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड है। जी हाँ, तो फेरस ऑक्साइड के कारण जो है ये ग्रह लाल दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। पृथ्वी का सबसे निकटतम, जी हाँ, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा की बात की जाए तो आपका सूर्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा भारत का कुल ध्रुवीय मिशन, जो है तो कुल पहला ध्रुवीय मिशन जो है का क्या नाम रखा गया है? पहला ध्रुवीय मिशन का नाम जो है वो क्या रखा गया है? तो एक्सपोसैट, जो है तो एक्सपोसैट जो है भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम रखा गया है। जो है तो भारत का पहला ध्रुवीय मिशन का नाम रखा गया है। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है तुम्हारे अगले प्रश्न में? तुम्हारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न से सम्मानित श्री शरत कमल अचत किस खेल से सम्मानित है? तो श्री शरत कमल अचत जो है वो आपके किस खेल से? तो टेबल टेनिस से संबंधित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टेबल टेनिस से संबंधित हो जाते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। जी हाँ, तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार इन्हें दिया गया है। जी हाँ, तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की राशि अगर बात की जाए तो इसमें जो है 25 लाख की राशि दिया जाता है। क्या कहता है? 25 लाख की राशि जो है दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार, क्या? अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार में जो है 15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त होता है? जी हाँ, तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषक स्तर किसे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर जो है अपघटक को। किसको? अपघटक को जो है उच्चतम पोषक स्तर जो है प्राप्त हो जाता है। जैविक घटकों को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं? पहला है उत्पादक। क्या हो जाता है? उत्पादक। क्या हो जाता है? उत्पादक जो है वो पहला हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? तो दूसरा जो है आपको क्या हो जाता है? उपभोक्ता। क्या होता है? उपभोक्ता जो हो जाता है दूसरा हो जाता है। तीसरा की बात की, तीसरा जो है अपघटक हो जाता है। क्या होता है? अपघटक जो है वो तीसरा हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, घड़ी में स्फिट, यह तो स्फिटिक स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? जो तो स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर जो है दाब विद्युत प्रभाव पर। जो है तो दाब विद्युत प्रभाव पर जो है ये कार्य स्थापित होता है। अगर बात करें प्रकाश विद्युत दाब, जो है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो किसने खोज की थी? तो इसकी खोज जो है हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी? आपको हर्ट्ज ने जो है इसकी खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में उपयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? जहाँ तो उपयुक्त होने वाली गैस जो है वो कौन सी है? तो वो जो है नियॉन हो जाती है। जहाँ तो नियॉन गैस जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? विज्ञापन और प्रकाशीय सजावट के लिए इसका प्रयोग होता है। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं से होती है। जी हाँ, तो लाल रक्त कोशिका जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगर बात किया जाए लाल रक्त कण जो है हमारे बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में, किसमें? अस्थि मज्जा में जो है इसका निर्माण होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अगर बात किया जाए इसके साथ साथ और कौन सा होता है? तो और इसका
लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है 100 से, जी हाँ, तो 100 से 120 दिन होता है। अगर बात करें श्वेत रक्त कण की, तो ये बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। क्या करता है? यानी कि प्रतिरक्षा ये करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा का कार्य करता है। इसका जो कार्यकाल होता है 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। और ये क्या करता है? तो संक्रमण से बचाता है। क्या करता है? संक्रमण से ये बचाने का कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सोरा। जी हाँ, तो सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो सोरा का रासायनिक नाम जो है वो क्या हो जाता है? तो इसका रासायनिक नाम जो है पोटेशियम नाइट्रेट हो जाता है। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट जो है सोरा का रासायनिक नाम हो जाता है। जी हाँ, तो सोरा का रासायनिक नाम हो जाता है। अगर बारूद की बात की जाए तो बारूद में जो क्या क्या होता है? तो बारूद में जो है सल्फर होता है, चारकोल होता है, नाइटर होता है। क्या होता है? नाइटर होता है। इसके मिश्रण से जो है बारूद बनाया जाता है। जी हाँ, तो बारूद बनाया जाता है। अगर डायनामाइट की बात की जाए तो डायनामाइट जो है वो भी एक विस्फोटक है। क्या है? विस्फोटक है, जिसका खोज जो है किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबल ने जो है डायनामाइट की खोज करी है। जी हाँ, तो डायनामाइट की खोज करी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होती है। यदि वस्तु को लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपका फोकस दूरी यानी कि एफ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ है क्या? तो आपको वस्तु दूरी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वस्तु दूरी। जी हाँ, तो वस्तु दूरी दिया हुआ है आपको 30 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। चूंकि जो है अवतल लेंस है तो दोनों जो है आपको माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसके अनुसार जो है आपको फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो है हमारे एक वीडियो में बता रहे हैं कि 1/f। क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/u। जी हाँ, तो 1/v माइनस 1/u ये जो है आपका लेंस सूत्र हो जाता है। क्या होता है? लेंस सूत्र हो जाता है। जी हाँ, तो लेंस सूत्र हो जाता है। इसके माध्यम से जब हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू जो है आपको कितना आ जाएगा? तो इसका वैल्यू जो है आपको -10 आ जाएगा। जी हाँ, तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? तो वर्षा की बूंदों का गोल होने का कारण जो है जल का पृष्ठ तनाव हो जाता है। क्या तो क्या होता है? जल का पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें कैसी होती है? गोल होती है। इसलिए वर्षा की बूंदें जो है पृष्ठ तनाव के कारण धरती पे गोल होकर के गिरती है। अगर पृष्ठ तनाव की मात्रक की बात की जाए तो जूल। क्या होता है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक। जी हाँ, तो पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर होता है, या फिर न्यूटन मीटर इनवर्स 1 होता है। जी हाँ, तो न्यूटन मीटर इनवर्स 1 होगा। जल को, जी हाँ, तो जल को मिट्टी के तेल में डालने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? किसी पिंड, जी हाँ, तो किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv²। यानी कि वेलोसिटी को अगर दुगना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपको जो है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है शराब के अत्यधिक उपभोग से क्षति होती है। तो शराब का जब हम अत्यधिक उपभोग करेंगे तो किसकी क्षति होती है? तो यकृत की क्षति होती है। यानी कि यकृत जो है हमारा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। क्या होता है? खराब हो जाता है, जिससे क्या होता है? हमारे शरीर में पाचन तंत्र जो है वो खराब हो जाता है। क्या होता है? खराब हो जाता है। जी हाँ, तो खराब हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा तत्व? तो सैलों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो हो जाता है वो आपको कार्बन हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कार्बन हो जाता है। कार्बन की बात करें तो कार्बन जो है अधातु हो जाता है। कौन सा हो जाता है? कार्बन अधातु आपका हो जाता है। इसकी परमाणु संख्या, जिसकी, जी हाँ दोस्तों, इसकी परमाणु संख्या जो है कितनी हो जाती है? तो इसकी परमाणु संख्या 6 हो जाती है। ये जो है पी ब्लॉक का तत्व है। कौन सा?
पी ब्लॉक का तत्व हो जाता है। इसे जो है आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे के ए में रखा गया। कहाँ? चौथे के ए में जो है इसे रखा गया है। कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप हैं। कितने? मुख्यतः, मुख्यतः बोल रहे हैं लेकिन होता है ज्यादा। कार्बन के मुख्यतः दो अपरूप होते हैं। पहला होता है हीरा। क्या होता है? हीरा। दूसरा जो है आपको ग्रेफाइट हो जाता है। क्या होता है? ग्रेफाइट जो है आपका दूसरा होता है। एक और होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन भी जो है आपको क्या होता है? इसी का अपरूप हो जाता है। हीरा जो है वो क्या होता है? काले हीरे को बोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला हीरा को बोट कहा जाता है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? सबसे कठोर पदार्थ हो जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है पेंसिल में किया जाता है। क्या कहता है? पेंसिल में, पेंसिल के सिक्के के रूप में किया जाता है। और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? सुचालक आपका हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2 की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसा है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है दही को जमाना कौन सी प्रतिक्रिया है? तो दही को जमाना जो है आपको रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रिया में जो है नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। दही से हम दूध वापस नहीं बना सकते। अगर भौतिक प्रतिक्रिया की बात करें तो भौतिक प्रतिक्रिया में जो है नए तत्व का निर्माण नहीं होता है और इसे वापस उस स्थिति में लाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया में बनने वाला सफेद अपक्षेप क्या कहलाता है, यानी कि क्या होता है? तो ये जो क्या होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम सल्फेट। जी हाँ, तो बेरियम सल्फेट जो है वो सफेद अपक्षेप हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा है? तो अंतिम उपधातु जो है वो पोलोनियम हो जाता है। क्या होता है? पोलोनियम हो जाता है। पोलोनियम जो है प्रथम मानव निर्मित तत्व है। कैसा है? मानव निर्मित तत्व हो जाता है। या तो मानव निर्मित तत्व हो जाता है। पोलोनियम की अगर परमाणु संख्या की बात की जाए तो इसकी परमाणु संख्या 84 है। कितना है? परमाणु संख्या 84। अगर इसके समस्थानिकों की बात की जाए तो समस्थानिकों की संख्या जो है 210 है। कितना है? 210 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आपको इसके समस्थानिकों की संख्या हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है यदि अम्ल की प्रतिक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो वो कौन सी गैस निकलेगी? तो उसमें जो है आपको हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। जी हाँ, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड इनवर्स है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? तो 7 किलोमीटर की यात्रा करने में जो है आपको 10 सेकंड का समय लेगी। कितना सेकंड का समय लेगी? 10 सेकंड का समय लेगी, क्योंकि टी इज इक्वल टू, या तो टी इज इक्वल टू होता है आपको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपको सॉरी दूरी। क्या होता है? दूरी बटे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि 7000 बटे 700 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कटेगा तो आ जाएगा 10 सेकंड। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है मीथेन गैस बनती है। तो मीथेन गैस जो है किस प्रक्रिया के दौरान बनती है? तो मीथेन गैस का निर्माण जो है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ करने पर जो है मीथेन गैस बनती है। तो मीथेन गैस बनती है। मीथेन गैस को जो है मार्स गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्स गैस भी कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला जो है CH4 होता है। क्या होता है? मीथेन गैस का फॉर्मूला जो है CH4 हो जाता है। कोयला के खानों में, जी हाँ, तो कोयला के खानों में जो है कहाँ? कोयला के खानों में जो है मीथेन गैस मुख्यतः देखने को मिल जाता है। जी हाँ, तो मुख्यतः देखने को मिल जाती है। और बड़ी बड़ी मछलियां, जी हाँ, तो बड़ी बड़ी मछलियां जब मरती है तो उसके पेट में जो है क्या? पेट में जो है मीथेन गैस का निर्माण होता है। क्या होता है? मीथेन गैस का निर्माण हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है हीरा और ग्रेफाइट, जी हाँ, तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो चतुष्फलकीय संरचना और षटकोणीय संरचना, यानी कि हीरा का जो
आपका संरचना होता है, चतुष्फलकीय होता है, और ग्रेफाइट का जो है षटकोणीय होता है। कैसा होता है? षटकोणीय हो जाता है। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। क्या है? सबसे कठोर पदार्थ है, और ये विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होता है? कुचालक होता है। इसका सापेक्षिक घनत्व जो है 3.52 होता है। यह पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी और रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। अगर ग्रेफाइट की बात की जाए तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? सुचालक होता है, और ये जो है बहुत ही मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम हो जाता है। इसका जो सापेक्षिक घनत्व जो है 2.52 होता है। कैसा होता है? 2.52 होता है। इसका रंग काला होता है। इसका प्रयोग जो है किसमें किया जाता है? पेंसिल के रूप में, और भारी मशीनों में मंदक के रूप में। और साथ ही साथ हीरा का प्रयोग कहाँ होता है? तो गहनों को बनाने के लिए, और साथ ही साथ इसमें शीशे की कटाई के लिए, इसके शीशे की कटाई के लिए हीरा का प्रयोग हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। तो जिंक की सतह पर जो है आपका क्या हो जाएगा? तो जिंक की सतह पर जो है आपको क्या होती है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है, आदर्श गैस, यहाँ तो आदर्श गैस नियम के अनुसार गैस का ग्राम अनुक आयतन कितना होता है? तो आदर्श ग्राम का नियम के अनुकत जो है वो क्या होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर जो है इसका अनुक आयतन हो जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आदर्श गैस का समीकरण जो है वो क्या होता है? आपको पीवी, ध्यान दीजिएगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। जी हाँ, तो एन आर टी हो जाता है। जी हाँ, तो एन आर टी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है मानव में, जी हाँ, तो मानव में कौन सा रक्त समूह प्राय अधिक पाया जाता है? तो मानव में जो है आपको कौन सा रक्त समूह अधिक पाया जाता है? तो बी प्लस जो है बहुत अधिक पाया जाता है। क्या कहता है? बहुत अधिक पाया जाता है। अगर सर्वाधिक बात करें तो सबसे अधिक जो है बी प्लस पाया जाता है। ओ रक्त समूह वाले, अगर भारत की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ओ रक्त समूह, ओ प्लस वाले सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ओ माइनस वाला उससे कम पाया जाता है, और सबसे कम जो है ए बी देखने को मिलता है। क्या? सबसे कम ए बी देखने को मिल जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किशोरों के प्रतिदिन औसत मात्रा वाले कितने संतुलित आहार देने चाहिए? तो कितने संतुलित आहार देना चाहिए? तो कम से कम जो है 3 आहार, मतलब कि दिन में 3 बार कम से कम खाना आपको मिलना चाहिए। जी हाँ, तो मिलना चाहिए। किशोरों के लिए जो है, किशोरियों के लिए यानी कि लड़कियों के लिए जो है आपको 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन आपको लड़कों के लिए जो है आपको 2500 से, कितना? 2500 से 3000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। कितनी? 3000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबड़, प्लास्टिक, डाइस्टफ, ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स का निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जी हाँ, तो किसका उपयोग जो है इन सभी में किया जाता है? तो पेट्रो रसायन का प्रयोग जो है इन सभी में किया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कुछ बहुकोशिकीय सजीव में जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु, एस्परजिल्स इत्यादि प्रजनन का प्रकार होता है। तो इन सब में कैसा प्रजनन का प्रकार होता है? तो इन सब में जो है बीजाणु प्रजनन होता है। कैसे होता है? बीजाणु प्रकर प्रजनन इसमें देखने को मिल जाता है। सर दोस्तों, यहाँ पे बीजाणु नहीं होना चाहिए, जीवाणु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीवाणु प्रजनन हो जाता है। जैसे कि मशरूम जो है, अगर मशरूम की बात करें, मशरूम में सबसे ज्यादा प्रोटीन देखने को मिल जाता है। क्या मिलता है? प्रोटीन सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है, जो कि आपके बच्चों के लिए ज्यादा ही क्या होता है? आपका उपयोगी हो जाता है। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है साइक्लोटो स्टोमोटा, या तो साइक्लोटो स्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं। तो जबड़े रहित होते हैं, तो कैसे जबड़े रहित होते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है कोशिकी जबड़े रहित होते हैं। जहाँ तो कशेरुकी जबड़े रहित ये जो है आपको हो जाता है। जी हाँ, तो ये हो जाता है। तो अब दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज़्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोग को मिल सके। जी हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हम लोग सेट नंबर, जी हाँ, तो सेट नंबर 17 के साथ।